हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने मिडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अगेन हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी की का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिडिवल हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर इन मिडिवल इंडिया? मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। देखिए 1236 से लेकर 1240 तक इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनती है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के तौर पर वो राजा बन जाती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर कि रजिया सुल्तान जैसे ही बनती हैं 1236 में, तो जो इल्तुतमिश ने चालीसा ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स, 40 मंत्रियों का समूह डेवलप किया था, उनके भीतर एक कॉन्स्पिरेसी चलने लगता है, राइट। और वो कॉन्स्पिरेसी इस तरह से चलता है कि फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है भटिंडा में, इनके मिनिस्टर अल्तुनिया द्वारा, रजिया सुल्तान के मिनिस्टर अल्तुनिया द्वारा। और फिर 1240 में कैथल हरियाणा में इनको मार दिया जाता है, राइट। तो इनके बारे में मिन्हाज उस सिराज ने तबाकत नसीरी में कहा है कि रजिया को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक महिला थी। रजिया वॉज किल्ड बिकॉज सी वॉज अ विमेन। और वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं था कि उनका रूलर, उनका जो शासक है वो कोई महिला हो, राइट। दैट्स वाई रजिया सुल्तान वॉज किल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो है वो एक तरह से ऑफिसर नियुक्त होता है गुलाम वंश के टाइम पर, राइट। और जो लास्ट शासक होते हैं गुलाम वंश के, कयामूर, उनको मार देता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और एक नया वंश, खिलजी वंश को डेवलप करता है। लेकिन 1290 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी राजा रहता है, सुल्तान रहता है। उसके बाद 1296 में इसी का भतीजा, अली नाम का भतीजा था, जो कि जब किंग बना तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बना, तो उसने इसको 1296 में मार दिया और राजा बन गया। क्लियर? तो जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी ने सूफी संत सिद्दी मौला की हत्या की थी, राइट। तो ये भी क्वेश्चन कहीं भी पूछे आपसे कि सूफी संत सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान ने की थी, तो उसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज प्रिंस ऑफ कैनाल। ही established various cities like Jaunpur, Firozabad, Firozpur, Hisar, etc. He established three important departments: बंदगनी, दीवान खैरियत, दारुल सफ़ा। नेम द सुल्तान। वह नहर का राजकुमार है। उन्होंने विभिन्न शहरों जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार आदि की स्थापना की। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विभाग दीवान बंदगनी, दीवान खैरियत और दारुल सफ़ा की स्थापना की। सुल्तान का नाम बताइए। तो देखिए ये हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान, जो चचेरे भाई थे उनके, जौना खान, उनकी स्मृति में, उनकी याद में जौनपुर शहर बसाया था। और फिरोज़पुर, फिरोज़ाबाद इसने अपने नाम से ही डेवलप किया था। और वेस्टर्न यूपी वाला क्षेत्र, उसमें बहुत ज़्यादा, या हरियाणा वाला क्षेत्र, उसमें बहुत ज़्यादा इसने कैनाल्स डेवलप किए थे। डैट्स वाई उसे प्रिंस ऑफ कैनाल कहा जाता है, नहरों का राजकुमार कहा जाता है। इसके बाद जितने भी उस समय जो प्रिजनर्स हुआ करते थे उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, उन दीवाने बंदगनी। और दारुल सफ़ा जो है वो एक तरह से मेडिसिन, मतलब फ्री में मेडिसिन जो है, फ्री केयर के लिए बनाया था। और दीवान खैरियत एक तरह से चैरिटी ब्यूरो के रूप में उसने डेवलप किया था, जो किसी भी मतलब पॉपुलर काम के लिए चैरिटी देना, किसी भी सही काम के लिए चैरिटी देना, तो वो दीवान खैरियत की बात थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान। देखिए ऑर्डर ऐसा है: गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। तो खिज्र खान इसके संस्थापक हैं। यहाँ से जो है बहुत कम क्वेश्चन आता है सैयद डायनेस्टी से। और केवल दिल्ली भर में इनका रूल था, दिल्ली के बियॉन्ड ये रूल नहीं कर पाए हैं। जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, जो जिसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक माना जाता है, उसके बाद से लेकर पूरा सैयद डायनेस्टी तक ये पूरा का पूरा दिल्ली में ही, दिल्ली सेंटर्ड राज ही रह गया था, राइट। खिज्र खान इसके फाउंडर हैं। 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं टुक शेल्टर इन ईरान व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। हु वाज द रूलर ऑफ ईरान एट दैट टाइम? हुमायूं ने ईरान में शरण ली जब वह शेर शाह सूरी से हार गया। उस समय ईरान का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है शाह तमशपा। और ये शाह तमशपा ही हैं कि जिन्होंने हेल्प किया है हुमायूं को फिर से दिल्ली पे
राज करने के लिए, फिर से दिल्ली को जीतने के लिए, राइट। तो ये शाह तमशपा हैं। ये रास्ते की एक कहानी ये भी है कि हुमायूं जब जा रहे थे ईरान की तरफ, तो अमरकोट में जो है हमीदा बानो बेगम से उन्होंने शादी की है, और वहीं पर उनको अकबर का जन्म हुआ है 1542 में। क्वेश्चन 6, विच चोला किंग स्टार्टेड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ इंडिया? किस चोल राजा ने दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन शुरू किया? तो इसका सही आंसर है राज राजा वन। देखिए 985 के आसपास, 985 से लेकर 1015 के आसपास जो है वन इन्होंने राज किया है, राज राजा वन ने, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु वाला क्षेत्र आज के डेट में आप कह सकते हैं। इन्होंने पहले ऐसे ये राजा हैं जिन्होंने ग्राम प्रशासन मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की दक्षिण भारत में। साथ के साथ इन्होंने थंजावुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बनवाया जिसका नाम है राजराजेश्वर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। मेनली वो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से पॉपुलर है। और पूरा का पूरा जो थंजावुर में चोल द्वारा बनाया हुआ टेम्पल्स है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, ही केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गजनवी, नेम द पर्सन। वह किताबुल हिंद के लेखक थे, वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये व्यक्ति है अल बरूनी। कुछ लोग जो है वो मोहम्मद गजनवी के अटैक के साथ भारत की तरफ आते हैं। एक तो अल बरूनी जो किताबुल हिंद के बारे में पूरी जानकारी की, किस तरह से मोहम्मद गजनवी ने कहाँ अटैक किया, कहाँ पर किसका शासन था। इसके बाद एक व्यक्ति और हैं जो उसके कर्टियर ही हैं मोहम्मद गजनवी के, जिनका नाम है फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। और जो सूफी संत, पहली बार भारत में सूफी संत का पदार्पण होता है वो भी माना जाता है मोहम्मद गजनवी के साथ ही होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अरब ट्रैवलर सुलेमान विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच रूलर? अरब यात्री सुलेमान ने किस शासक के दरबार का दौरा किया? तो ये बहुत ही फेमस किंग हैं, पाल राजा हैं ये, धर्मपाल। धर्मपाल के दरबार में गए और उन्हें रूहमा कहा। रूहमा का मतलब होता है जस्टिसिएबल किंग। ये जो सुलेमान हैं उन्होंने धर्मपाल को क्या कहा? रूहमा कहा। और रूहमा का मतलब होता है जस्टिसिएबल किंग, बहुत ही न्यायप्रिय राजा। और धर्मपाल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनरुत्थान किया है और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, राइट। तो धर्मपाल, और इन्हीं के समय में ही पाल आर्ट, जो पाल कला है, उसका भी विकास बहुत तेजी से हुआ है, जो कि बाद में कंटिन्यू रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अरब ट्रैवलर अल मसूदी कॉल्ड अल जुझार टू विच किंग? अरब यात्री अल मसूदी ने अल जुझार किस राजा को कहा था? मिहिर भोज। देखिए मिहिर भोज के लिए सुलेमान ने भी कहा है और अल मसूदी ने भी कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच किंग थे, बहुत ज़्यादा कैवलरी उनके पास था, बहुत ज़्यादा हाथी, खजाने, घोड़े उनके पास थे। और इनफैक्ट उस टाइम के वो दुनिया के सबसे रिच राजा माने जाते थे, मिहिर भोज, राइट। और कन्नौज से राज करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी? प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है नागभट्ट वन। नागभट्ट वन प्रतिहार वंश के संस्थापक, और इसी प्रतिहार वंश के राजा थे मिहिर भोज, राइट। तो कन्नौज वाला जो क्षेत्र है वो सेंटर है, और उसके आसपास आप राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक, तो ये वाला जो एरिया है इसी में राज था प्रतिहार वंश का। क्वेश्चन नंबर 11, विच चोला रूलर एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना? किस चोल शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। ये राजा प्रथम के बेटे हैं, राजेंद्र प्रथम, और इन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था चाइना के साथ। तो इनडायरेक्टली मैंने क्वेश्चन इसको यहाँ पे डाला कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा चोल राजा अपने एम्बेसडर को चीन भेजता है या भेजा था? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने करीब करीब उत्तर भारत में बंगाल तक के प्रांत को जीता था, और साथ के साथ गोदावरी के दोनों तरफ उसका राज था। गोदावरी क्रॉस करके भी जीत लिया था सेंट्रल इंडिया में। और उसको कहा जाता था गंगाई कोंडा चोल, गंगा को जीतने वाला चोल। गंगा को जीतने वाला का क्या मतलब है कि गंगा तक का क्षेत्र उसका, और दूसरा दक्षिण भारत में दक्षिणी गंगा जो है वो गोदावरी को कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा को पूरी तरफ से, गोदावरी के दोनों तरफ पूरा साम्राज्य था राजेंद्र प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 12, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड चेहरा? चेहरा नहीं हो के हुलिया भी हो सकता है। तो विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड चेहरा एज मिलिट्री रिफॉर्म? किस सुल्तान ने सैन्य सुधार के रूप में दाग और चेहरा की शुरुआत की? चेहरा की जगह हुलिया भी हो सकता है। तो आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी।
ये एक तरह से सैन्य सुधार। और एक सैन्य सुधार इसने और किया था कि पहली बार टोटल का टोटल सैलरी जो है कैश में देना शुरू किया मिलिट्री ऑफिसर्स को, सैनिकों को, राइट, अलाउद्दीन खिलजी ने। और दाग का मतलब ये था कि घोड़े के ऊपर ऐसा निशान बना दिया जाता था कि दूर से ही पता लग जाता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। और साथ के साथ एक तरह से पूरा आयरन सिल्ड जो चेहरे पर होता था वो एक यूनिक बन पाता था, ताकि जितने भी उसके सैनिक होंगे वो वही आयरन सिल्ड पहनेंगे, तो वो भी दूर से ही पता लग जाता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक है। तो हुलिया या चेहरा डिफरेंट था और दाग मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्स भी डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 13, विच सुल्तान रिकॉग्नाइज्ड पोस्टल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत? किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली का पुनर्गठन किया? गयासुद्दीन तुगलक। जो बाद के क्रम में आप देखते होंगे कि घोड़े के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो दूध भेजे जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, जो संचार का ट्रांसफ़र होता था, वो मध्यकालीन भारत से ही भारत में शुरू हुआ है। और बाद के क्रम में हालांकि डलहौजी पोस्टल रिवाइवल के लिए जाना जाता है, लेकिन मध्यकालीन भारत में जो है वो कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले इसको रिवाइव किया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु एस्टैब्लिश्ड विजयनगर किंगडम इन साउथ इंडिया इन 1336 एडी? 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए, एक तरह से भेजा था इनको दक्षिण में एज अ जनरल बनाकर हरिहर और बुका को, और वहाँ पहुँचकर इन्होंने, चूंकि उस समय जो व्यक्ति थे वो राज कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नॉट अ वेरी एफिशिएंट किंग, आप कह सकते हैं बहुत अच्छे रूलर नहीं थे। तो उनके समय बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम से स्टार्ट हुआ, खास करके साउथ इंडिया में। तो हरिहर और बुका ने, ये दो भाई थे, इन्होंने वहाँ पर अलग साम्राज्य की स्थापना कर दी है, विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी राजधानी इनिशियली इन्होंने हम्पी रखी थी, हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 15, द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया तैमूर लंग अटैक ड्यूरिंग विच सुल्तान ऑफ दिल्ली? मध्य एशिया के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली के किस सुल्तान पर हमला किया था? तो इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और ये काफ़ी ज़्यादा दूसरों के मामले में इंटरफियर नहीं करते थे। जो तैमूर आया था सेंट्रल एशिया से, वो पूरा का पूरा पहले मुल्तान वाले क्षेत्र में बहुत मारकाट मचाता है, फिर राजस्थान और जो पश्चिमी हरियाणा वाला क्षेत्र है उधर जाटों के का बहुत कत्लेआम करता है। इन सब में इंटरफियर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक नहीं करता है, राइट। तो तैमूर 1398 में इस पर अटैक करता है और बहुत लूटपाट मचाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो है दिल्ली केवल नरमुंडों, मतलब केवल और केवल वहाँ पर लाश ही लाश दिखाई पड़ता था, इतना ज़्यादा वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई थी बिकॉज ऑफ तैमूर लंग्स अटैक। क्वेश्चन नंबर 16, हु ट्रांसलेटेड बाबर्स ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज टू पर्शियन? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि अकबर के टाइम पर थे ये, और इन्होंने बाबर की जीवनी को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है तुजुक ए बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि मुगल साम्राज्य के समय में जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, दरबारी लैंग्वेज हुआ करता था, वो पर्शियन था। और ऐसे में बाबर नामा के नाम से इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। क्वेश्चन नंबर 17, विच मुगल रूलर डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी? किस मुगल शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुई? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। देखिए, हुमायूं जब 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हो जाता है, तो 1540 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी राज करता है। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला बनवाया था, और उसी पुराना किला में शेर मंडल नामक लाइब्रेरी बनवाया था। तो हुमायूं पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो उसी में वो रात को जब पढ़ के वापस लौट रहा था, तो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई हुमायूं की, राइट। तो एक तरह से हुमायूं का मतलब जो है वो होता है फॉर्चुनेट, मतलब भाग्यवान। लेकिन मुगल काल में सबसे अनफॉर्चुनेट किंग हुमायूं था कि इनिशियली जब वो राज करने लायक था तो शेरशाह सूरी ने उसको पराजित कर दिया, बार बार चैलेंज किया, और बाद में जब फिर से उसको राज मिलता है तो वो उसकी डेथ 1555 में राज मिलता है, और 1556 के जनवरी फेब में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू पॉलिसी आइन ए दहसला कंकूत एंड जब्ती? राजस्व नीति आइन ए दहसला, कंकूत और जब्ती की शुरुआत किसने की? देखिए,
इसकी शुरुआत अकबर ने की। आईन दहसला का मतलब ये कहा जाता है कि आईन दहसला राजा तोदरमल ने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि लास्ट 10 ईयर्स का जो प्रोडक्शन है उसके आधार पर आपको टैक्स दिया जाना है। जो लास्ट 10 ईयर में वहाँ पर किसी भी ज़मीन पर जो उपज हुआ है उसके हिसाब से। उसके बाद जो जब्ती है वो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है वो उस हिसाब से। और कंकूत वैसे क्षेत्रों पर लगाया जाता था जो नए नए शामिल किए गए हैं एक तरह से प्रेडिक्शन के आधार पर कि कितना फसल हो सकता है। तो कंकूत और जब्ती जो है, जो नए कोई साम्राज्य मिलाए जाते थे मुगल में, तो उस पर लगाया जाता था। पहले एस्टिमेशन किया जाता था कंकूत के अकॉर्डिंग, और जब्ती तब तक नहीं लगाया जाता था जब तक कंकूत जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर सपोज़ कि कंकूत लगा दिया 100 रुपीज़ का और वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, 10 रुपीज़ के लायक हुआ है, तो फिर वहाँ पर जब्ती कर लगा दिया जाएगा कि एक्चुअल प्रोड्यूस बहुत कम हुआ है, तो अब उस एरिया में जब्ती लगेगा। राइट। तो इस तरह की बातें थी। अकबर ने इसको टैक्सेशन रिफॉर्म के तहत स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 19, हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज? भगवद गीता और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह। देखिए, शाहजहां के सबसे काबिल बेटा थे ये दारा शिकोह, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, लेकिन इनको चैलेंज किया है इनके भाइयों ने। ठीक है, जो शाह सुजा हैं, मुराद हैं, या औरंगजेब हैं, और एंड में जो है विजयी जो है वो औरंगजेब हो जाता है और राजा औरंगजेब बनता है। हालांकि सबसे बड़े बेटा दारा शिकोह हैं, एबल भी हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि शाहजहां का जो अंतिम का वर्ष था वो दारा शिकोह ने ही उसको संभाला है, दारा शिकोह ने ही रूल किया है। लेकिन जब आप कह सकते हैं जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई है, सक्सेशन वो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ है, तो उसमें दारा शिकोह डिफीट हो जाते हैं, औरंगजेब विजयी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑल इंडिया मुगल रूलर? प्रथम और अंतिम अखिल भारतीय मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी इनडायरेक्टली ऐसा पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बड़ा टेरिटरी मुगल साम्राज्य में किस राजा के पास था, तो उसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। देखिए, अकबर ने बहुतों के साथ संधि की है, लेकिन औरंगजेब ने संधि के बजाय उन पर पूरा का पूरा राज करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सर्वाधिक विद्रोह भी औरंगजेब के समय ही हुए हैं, चाहे वो राजपूत का विद्रोह हो, चाहे वो बुंदेला का विद्रोह हो, चाहे वो जाट का विद्रोह हो, सतनामी का विद्रोह हो, सिख का विद्रोह हो, मराठा का विद्रोह हो। अधिकतर विद्रोह औरंगजेब के समय ही शुरू हुए हैं, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाते हैं और मुगल साम्राज्य का पतन करीब करीब तय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 20 इंपॉर्टेंट जो मिडीवल इंडिया के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।